मित्रों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है। यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ को किसी ने खाने में मछली दे दी थी। अब इसके पीछे का कारण क्या था, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो में। और मित्रों, इस तरह की सभी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को मेंबर जरूर बने। एक समय की बात है, भारत के उड़ीसा राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वो एक दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गई और जैसे ही उसने प्रभु की प्रतिमा को देखा, वो उनकी ओर आकर्षित हो गई। तभी उसके मन में ख्याल आया कि वो भगवान जगन्नाथ के लिए कोई अच्छा सा पकवान बनाकर लाएगी। लेकिन जब उसको भूख लगी तो ऐसे में उसने सोचा कि वो भगवान को क्या खिला देती है। यह सोचते हुए वो अपने घर गई और अब वो बुढ़िया तो ठहरी मांसाहारी, वो हर रोज़ मछली खाती थी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि जो मैं खाती हूँ वही अपने भगवान के लिए भी ले चलती हूँ। जिसके बाद वो भगवान जगन्नाथ के लिए बड़े प्रेम से मसालेदार मछली बनाती है और फिर वो अपनी बनाई मछली लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, वैसे ही मंदिर के पुजारी को दूर से ही मछली की सुगंध आ जाती है। जिसके बाद में पुजारी दौड़े दौड़े मंदिर की सीढ़ियों पर आते हैं और उस बुढ़िया को गुस्से में कहते हैं कि तेरे के हिम्मत कैसे हुई, तू भगवान के घर में मछली जैसी चीज़ लेकर आई। लेकिन मित्रों, जैसे ही उन पुजारी ने थाली में मछली देखा, वो तुरंत कटहल की सब्जी में बदल गई। जिसके बाद इस सभी ने मिलकर भगवान ने को कटहल की सब्जी का भोग लगाया गया। अब क्योंकि प्रभु ने उस बुढ़िया के मन का चमत्कार केवल भगवान उस जगन्नाथ ही कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए मित्रों, ये जानते हैं कि भगवान ने जगन्नाथ जी के हाथ क्यों नहीं बनाए हैं। बता दें कि चारों धर्म में से उड़ीसा के पूर्व में स्थित जगन्नाथ मंदिर का बहुत ही महत्व है और ये बहुत पुरातन है, अब पवित्र भी है। यह भगवान ने लड्डू गोपाल जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। हर वर्ष यहाँ आषाढ़ महीने में जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के कोने से लाखों लोग आते हैं। बता दें कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का निर्माण राजा इंद्रधूम में करवाया था। वो श्री हरिनारायण के बहुत ही बड़े भक्त थे। फिर जब राजा इंद्रदेव ने जगन्नाथ जी का बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा बनवाई तो उनकी रानी मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और अधूरी मूर्तियों को देख लिया था, जिसके कारण ये मूर्तियां अधूरी रह गई। इसके लिए आकाशवाणी हुई कि भगवान अपने इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इस आदेश के अनुसार अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित कर दिया गया और इसी के साथ एक और आकाशवाणी की, प्रभु जगन्नाथ इस साल में एक बार अपने अनुसार भगवान द्वितीय के दिन प्रभु के उनके जन्मभूमि से की व्यवस्था की थी। और मित्रों, इस दिन से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। इस पर प्रमाण यही मिलता है कि हमें मंदिर जगन्नाथ मंदिर में सातवीं शताब्दी में बनवाया गया था। इससे पहले इस मंदिर का निर्माण इस पूर्व में भी हुआ था। फिर 1174 में ही उड़ीसा पर राज करने वाले राजा आनंद भीम ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। बता दें कि इसे खास मंदिर में लगभग 30 छोटे बड़े और मंदिर है। आइए मित्रों, अब ये जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में होने वाले इस रथ यात्रा का रथ बताते हैं कैसे हैं। इन्हें रात में बनाने के लिए ही चंदन की लकड़ी इसकी खासियत है कि ये किसी भी तरह का कांटा वाली लकड़ी नहीं इस्तेमाल होती है और या इसे बनाने का कम से कम अक्षय तृतीया पर इसका काम अक्षय तृतीया पर शुरू होकर तैयार हो जाते हैं। तब पहले अनुष्ठान किया जाता है। इसके बाद भीतर पूरी शहर के गणपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों
रातों की पूजा करते हैं। साथ ही मार्ग को फूलों से बिछाया जाता है और रथ यात्रा को निकाला जाता है। और सीधी रथ यात्रा अपनी बुआ के यहाँ पहले जाती है और उसे शुद्ध जल से साफ किया जाता है। अब मित्रों, यह तो आप भी जानते होंगे कि इस यात्रा में 3 रोड आते हैं। 3 लाल रंग के, हरे रंग और पदार्थ कहा जाता है। जो कल नील और लाल रंग का होता है वही भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी या फिर गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। जब रथ यात्रा आरंभ होती है तब सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में माता सुभद्रा का रथ और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसे उनकी रंग की ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। यह 45 फीट और माता सुभद्रा के रहते 44 फीट 6 इंच ऊंचा होता है। बता दें कि ब्रह्मा और इस कर्म पुराण एक कथा के अनुसार यह श्री हरिनारायण पुरुषोत्तम में नील माधव के रूप में अवतरित हुए और इस अमर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। कुछ समय बाद में नीलवर्ण को श्री नारायण का 8वां अवतार कृष्ण जी के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की भी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि रावण के अनुज विभीषण को अपने ईश्वर को वंश के कल भगवान जगन्नाथ या भगवान ने नारायण को प्रभु राम का ही एक रूप माना गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के गोविंद की परछाई को देखकर नामुमकिन है, क्योंकि मुख गोविंद की छाया हमेशा गायब रहती है। ये हमारे देश का एक सबसे भाव और ऊंचा मंदिर है। इस इलाके में यह मंदिर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फीट की जाती है। दोस्तों, साथ ही जाने कि इन्हें खाने के लिए मछली क्यों दी और मछली पसंद आई हो तो अब और भगवान को उनके मन की बात पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने मछली को तुरंत कटहल में बदल दिया। मित्रों, फिलहाल आज का वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।